हेलो डियर जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गॉट ए प्लस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 1 से लेकर 7 अगस्त तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जेमिनाई जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि आप जेमिनाई उनके लिए, अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते, क्या सोचते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो देख लेते हैं जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जेमिनाई के लिए राइट नाउ। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जेमिनाई जो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेले हैं जिससे वो जूझ रहे हैं। एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, ट्रबल में है, परेशानी में है और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो लेकिन उनको फिर भी एहसास हो रहा है कि समय के साथ वक्त के साथ धीरे धीरे करके ये नेगेटिविटी खत्म होगी और जो वो इनसोमनिया में है, फोबिया में है, डर में है कि उनके फ्यूचर का क्या होगा, कैसे वो इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। तो वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, अगर वो इनका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो धीरे धीरे करके स्ट्रेस खत्म होगा। ये एंजाइटी, ये प्रॉब्लम जो वो हर्टेड हुए हैं, उनका दिल दुखा हुआ है, इससे उन्हें निजात मिलेगी। और यूनिवर्स जो नई आइडियाज अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भी इसमें लस्ट या एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, कोई भी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, जो यूनिवर्स उन्हें अच्छा मौका दे रहे हैं, समय, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता, उसको यूटिलाइज करते हैं तो फिर से नए सिरे से एक बिगिनिंग और शुरुआत करते हैं। तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशियां आ सकती हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं उनका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं जिसके लिए वो फोबिया में है, घबराए हुए हैं, काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में है। तो देख लेते हैं अब जेमिनाई आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जेमिनाई आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई आप अपने आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करें, ऐसी जगह पर जाएं जहां आपकी भावनाओं को समझा जा सके, आपके प्यार को समझा जा सके और पीस मिले, सुकून और शांति मिले, नए सिरे से आप आगे बढ़ सकें। जो क्योंकि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं हिडन लव भी दिखाई दे रहा है, तो जो समाज के डर से चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो या तो नए सिरे से उसमें बिगिनिंग और शुरुआत करें या फिर ऐसी जगह पर जाएं जो लोग आपकी भावनाओं को समझ सकें, आपके प्यार को समझ सकें। और वो चाहते हैं कि जो बेसब्री से वेट और इंतजार हो रहा है, वो बेकरार है, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ से गुड न्यूज़ आएगा, कब मैसेज आएगा, कब खुशियाँ वापस आएंगी। और ये वाद विवाद, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, ये ओवर थिंकिंग इस रिश्ते में जो हो रही है, तो कब वो चीज़ें ख़त्म होंगी। तो पेशेंटली वो चाहते हैं कि बजाय के वाद विवाद करने के, बजाय के लड़ाई झगड़ा करने के, आंखों से पट्टियां खोलते हुए इस कंट्रोल से जो स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार उनकी खुद की बनाई हुई है, उनसे बाहर निकलना चाहिए और उनसे एक दूसरे से बातें करनी चाहिए। या तो जो बातें हो नहीं रही हैं, अगर हो रही हैं तो वो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो वो चाहते हैं कि वो
धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करें, ताकि जो ये एंजाइटी, जो स्ट्रेस, जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो और नए सिरे से ये रिश्ता आगे बढ़ सके। और डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, दोनों पक्षों के बारे में सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे कदम बढ़ाएं कि किस तरह से इस रिश्ते में वापस आना है, किस तरह से जो ये वेट और इंतजार हो रहा है उसको ख़त्म करना है। तो ऐसा वो चाहते हैं कि वो बजाय इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलते हुए ज़्यादा ओवर थिंक ना करें और आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार खुद की बनाई हुई है उनसे बाहर आते हुए एक दूसरे से बातें करें, ऐसा वो चाहते हैं। देख लेते हैं जेमिनी, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या महसूस कर रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनी, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी गहरा प्यार होते हुए भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है या हिडन लव हो सकता है, जो इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न, परेशानियां, दिक्कतें दे रहा है, जिसकी वजह से रिश्ता बर्डन और बोझ बन चुका है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के और कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें ना लेते हुए आप चाहते हैं कि एक दूसरे से क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लिया जाए, ताकि धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करते हुए कन्फ्यूज़न, ये डाउट्स, ये परेशानी, ये दिक्कतें ख़त्म हो और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर सारी चीज़ें सही हो सकें। जो रिश्ता एक बर्डन और बोझ बन चुका है वही रिश्ता आगे बढ़ने में उनकी मदद करे, एक नई दिशा, एक नई डायरेक्शन ले। तो आप इस रिश्ते को एक नई डायरेक्शन, एक नई दिशा देना चाहते हैं और आप डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेते हुए जो इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या जो जिसकी वजह से भी एक दूसरे पर उंगली उठाई जा रही है, यानी कि अटैचमेंट दिखाई दे रही है, दूसरे पर्सन के प्रति जो फीलिंग्स दिखाई दे रही है, तो उसमें आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बजाय कि इधर उधर भटकने के आपस में क्लियरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्तों में सुधार हो सके और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। ऐसा आपको फील हो रहा है कि आपको समय और वक्त के साथ इसमें आगे बढ़ना चाहिए, इस रिश्ते को एक नया मोड़, नई दिशा देनी चाहिए, जो रिश्ता बर्डन और बोझ बन चुका है। तो देखते हैं जेमिनी, आपके अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप चाहते हैं कि जो ट्रस्ट इश्यूज हैं इस रिश्ते में, जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है या फिर फैमिली और परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको एक दूसरे पर जो इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति हुई है, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, घर से निकाला जा रहा है, फिर बुलाया जा रहा है, फिर छोड़ा जा रहा है, फिर से रिश्ता बनाया जा रहा है। तो जो कन्फ्यूज़न है, जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा अंधविश्वास ना करते हुए इतना भरोसा करना चाहिए कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके, ये कन्फ्यूज़न दूर हो सके, रिश्ता स्टेबल हो सके। तो और आप चाहते हैं कि जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, आप चुप्पी और खामोशी के साथ वो अपनी चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, अपने अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें या फिर अपना विजडम गेन करें, नॉलेज गेन करें, चुप रहें, खामोश रहें, कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, योगा एक्सरसाइज करें, ताकि इस नेगेटिविटी से जो भी ये दूसरे के प्रति फीलिंग्स या अटैचमेंट या लव, जो भी सिचुएशन है, जो चीटिंग या फिर एक दूसरे को के साथ है, तो उन चीज़ों से बाहर निकल सकें और नए सिरे से धीरे धीरे करके इसमें जल्दबाजी ना करते हुए एक्शन लें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें
और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो भी कहीं ना कहीं इसमें एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है, एज डिफरेंस भी हो सकता है। एक एनर्जी इमेच्योर हो सकती है और दूसरी यंग एनर्जी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा एक तरफा रिश्ता हो सकता है, कोई डाइवोर्स, या तो डाइवोर्स देकर आया है या बहुत जल्दी उनका डाइवोर्स भी होने वाला है। तो इस तरह की भी सिचुएशन इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। तो लेकिन अगर एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं तो सारे प्रॉब्लम्स खत्म होंगे, जो गिले शिकवे हैं वो खत्म होंगे, और ये रिश्ता जो क्योंकि जो चैलेंजेस हैं, जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, दिक्कतें हैं, वो धीरे धीरे करके खत्म होती जाएंगी और ये रिश्ता प्यार और प्रेम के साथ स्टेबल होगा, कामयाब होगा और आगे बढ़ेगा। इस रिश्ते में खुशियां वापस आएंगी। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिश्ते को लॉन्ग लाइफ चलाना चाहते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। और तो इसलिए आप चाहते हैं कि धीरे धीरे करके इसमें सही समय आने पर एक्शन लिया जाए, अभी एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए और सही समय का वेट और इंतजार किया जाए, और सही समय आने पर इसमें अगर बिगनिंग और शुरुआत होगी तो ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहने वाला है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा। टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स। तो जेमिनी जो आप इसका आउटकम है वो बता रहा है कि अगर आप इसमें बैलेंस लाएंगे, जो इसमें गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे, तो दोनों को जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें शॉर्ट आउट करने का मौका मिलेगा। धीरे धीरे करके बैलेंस आएगा और रिश्तों में सुधार होगा। विक्टोरियस और सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। तो हमारा इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में बैलेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। तो अगर आप एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए, अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, कि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, मतलब पर्सनल टाइम में घर गृहस्थी के कामों को निपटाते हैं और प्रोफेशनल टाइम में जो बाहर वाले काम हैं उनको अंजाम देते हैं। तो धीरे धीरे करके जो है इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा जो नहीं बन पा रहा है। और वो ये भी, इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि आपको चाहिए कि आप अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने तक रखें, अपने तक सीमित रखें, ताकि उसका इफेक्ट रिश्ते पर ना पड़े। तो अगर गुस्से को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, प्यार से, प्रेम से, ना तो बहुत ज़्यादा बातें करते, ना ही बातों को बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। और इसमें जो भी आप जिस चीज़ के लिए आप इतने दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी मन्नत है, जो भी आपकी लटकी हुई विशेष है जो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ आपकी वो विशेष भी पूरी होगी, आपकी मन्नत भी पूरी हो सकती है। और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ रिश्ता जा सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, कामयाबी मिल सकती है, रिश्तों में सुधार हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आपको मिलेंगी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता रीयूनियन होगा। और आपको चाहिए कि इसमें गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पुरानी बातों को ना दोहराएं, जो समय चला गया है वो बीत गया है, उसे जाने दें और एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें, मेल जोल बढ़ाएं, प्यार प्रेम बढ़ाएं और आगे बढ़ें। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्स ये गाइड कीजिए प्लीज, जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। 5 of Pentacles, Knight of Cups and 8 of Wands and 8 of Cups। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। इसमें जो है
काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज हैं, बिलीव और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि क्योंकि ये जो कार्ड है, ये जो है, ये बता रहा है कि आपका लव मैरिज है, लव रिलेशन मैरिज है या लव रिलेशनशिप है, जिसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। परिवार नहीं चाहता कि आप इस रिश्ते में आए, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है। एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं मिल रहा है, परिवार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि अभी फिलहाल के लिए आप इस रिश्ते से बाहर हो जाइए, लेट गो कीजिए, लेट गो कीजिए, अलविदा कर दीजिए इस रिश्ते से। क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफ़ी प्यार होते हुए भी, मोहब्बत होते हुए भी काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी एंजाइटी है। अभी आप अकेले रहते हुए हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। जब आपको लगेगा कि अगर आप सही हो गए हैं, इस रिश्ते में वापस जा सकते हैं, तो तभी आपका मन कहे तो तभी आप इसमें नए सिरे से उन अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाइएगा। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा, ताकि और इस रिश्ते में क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए। या तो उनकी तरफ आप ट्रैवलिंग करके जा सकते हैं, या वो आपकी तरफ ट्रैवलिंग करके आ सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको इस रिश्ते में नहीं जाना है। अभी जब तक आप एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जब तक ट्रस्ट इश्यूज हैं, तब तक आप बाहर इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए। जब आपको लगे कि सिचुएशन सही हो गई है, रिश्तों में सुधार हो सकता है, आप नई बिगनिंग, नई शुरुआत के लिए रेडी हैं, तो तभी उनकी तरफ, अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाइए, टू ट्रैवल कीजिए, या फिर वो आपकी तरफ मैसेज लेकर आ सकते हैं, वो आपकी तरफ ट्रैवलिंग करके आ सकते हैं, और रिश्तों में सुधार हो सकता है। नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।